जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अगर आप आगे आने वाली वैकेंसी जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ, एसएससी जीडी हुआ और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, अगर आप इन तीनों वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं पहले किस चीज़ की तैयारी करूं, पहले मैं क्या पढूं, क्या छोड़ूं और क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो आज मैं इन सब के ऊपर बात करने वाला हूं। और 8 घंटे का आपको एक पूरा मैं टाइम टेबल आपके सामने देने वाला हूँ, जिस पे लगभग मैंने पिछले 2 घंटे काम करके जो मेरे को एक मतलब सही लगा और जो कि आपकी चीज़ों को ईजी कर देगा, है ना। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। जो भी आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, जो भी यहाँ पर आपका डाउट होगा कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आपके पास कोई और भी हो इससे अच्छा तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी से दबाव नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखो अपकमिंग जो आपकी वैकेंसी है ना, दिल्ली पुलिस और आपका एसएससी जीडी और आपका यूपी पुलिस, वैसे और भी वैकेंसी, लेकिन मैं खास इन वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये वीडियो यहाँ पर खास उन्हीं के लिए होने वाली है जो इन तीनों वैकेंसी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना। अगर आपके पास 10th या फिर 12th है तो आप इसमें आसानी से फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग इसमें आपको एग्ज़ाम के लिए 5 महीने का टाइम मिलने वाला है। हर वैकेंसी के एग्ज़ाम के लगभग यहाँ पर आपको 5 महीने का टाइम मिलेगा। अगर आप अपनी तैयारी अभी से भी स्टार्ट कर दोगे तो भी यहाँ पर आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, पहले आपको क्या चीज़ों को कवर करना है, क्या आपको छोड़ना है, सारा कुछ मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि नीचे आपके टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे एक बार ज्वाइन हो जाना। क्योंकि आगे जो भी मतलब मैं इसके बाद जो भी आपकी वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको किस तरीके से कहाँ से आपको सिलेबस करना है, तो वो सारी पीडीएफ और सारी क्लासेस वीडियो की फ्री में वहाँ पर आपको प्रोवाइड मिलती रहती हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप वहाँ से मुझसे एसएमएस करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो जो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उससे एक बार ज्वाइन जरूर हो जाना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे टाइम टेबल तो आप इसको एक बार अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं, वरना कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली बात देखो जो है, मैं 3 भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और आपका एसएससी दिल्ली पुलिस, है ना। तो सबसे पहले आपको देखो ज़्यादा घबराना नहीं है। और जो आपका जो एक जीके का डर है ना कि हम जीके किस तरीके से कंप्लीट करें, बिल्कुल इजी यहाँ पर मैं आपको वे करने वाला हूँ कि अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को पूरा कर भी पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ इन तीनों वैकेंसी में देखूँ ना, जो यहाँ पर आपका जो कॉमन सिलेबस है, इन तीनों वैकेंसी में यहाँ पर आपका जो कॉमन सिलेबस है वो देखो, आपका जीके हर किसी में पूछा जाता है, रीजनिंग आपका मतलब हर एग्जाम में आपका आएगा, और मैथ आपका यहाँ पर हर एग्जाम में आएगा, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जीडी का एग्जाम हो, चाहे फिर वो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो। तो मैथ यहाँ पर तीनों में आपका कॉमन है, तीनों में आपका मैथ पूछा जाएगा। जी के यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चंस आपके पॉलिटी में आएंगे, जो मतलब आर्टिकल आपके पॉलिटी में दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे, वही आर्टिकल वहाँ मतलब आपके वहाँ पर जीडी में भी आएंगे, वही आर्टिकल आपके कांस्टेबल में भी आएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आएंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आर्टिकल यहाँ पर आपके चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो पॉलिटी आपसे जहाँ पूछी जाएगी वही पॉलिटी आपसे वहाँ पूछी जाएगी। तो इस तरीके से है। तो जी के यहाँ पर कॉमन है, रीजनिंग कॉमन है, मैथ कॉमन है। तो जो रीजनिंग आपकी दिल्ली में आएगी, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आएगी सिलेबस में, वही आपकी वो उसमें जीडी में आती है। यूपी की यहाँ पर थोड़ी मतलब बढ़ जाती है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो हमको सबसे पहले इसको देखना है कि जो आपका कॉमन सिलेबस है पहले हम उसको ख़त्म करें, है ना। जो कॉमन सिलेबस है पहले हम उसके ऊपर वर्क करें। और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है ना, या फिर नहीं भी किया है, तो इसके बारे में भी मैं आगे मतलब बात करने वाला हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप किस तरीके से अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो अगर जी के जीएस की बात करूँ, ठीक है, जो कॉमन सिलेबस है और काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द यहाँ पर आपको जी के जीएस ही देती है ना। बशर्ते आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ वीडियो को देखो, आप 60 दिन आगे के 2 महीने आप अगर इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करोगे, आप इसको फॉलो कर लोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। बस आपको चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, इजी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड मैं कराऊंगा, उसको वर्क आपको उस पर करना होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जीके के सिलेबस के बारे में अगर बात करूँ तो हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी शुरू करेंगे और जियोग्राफी शुरू करेंगे और हिस्ट्री शुरू करेंगे और स्टैटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट तो हम देखो जीके मतलब जीके जीएस में शुरू करेंगे पहले। और बचा आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स, यूपी जीके और आपका कंप्यूटर, है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में यहाँ पर आपका 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। जो हमको पहले पढ़ना है पहले मैं उसकी बात कर लेना हूँ। तो सबसे पहले अगर आप करना चाहो तो आप पॉलिटी, और उसके बाद फिर आप जियोग्राफी,
और हिस्ट्री और स्टैटिक, है ना। या फिर आप स्टैटिक बाद में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स पहले कर लो, या फिर आप इकोनॉमिक्स बाद में कर सकते हो, स्टैटिक पहले कर लो। अब तो आप जी आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप मतलब इकोनॉमिक्स पहले करेंगे या फिर स्टैटिक पहले करेंगे। तो चलो मैं स्टैटिक को अगर पहले ले लूँ तो यहाँ पर लगभग देखो इसमें आपकी पॉलिटी में 54 क्लासेस हैं, ज्योग्राफी में लगभग यहाँ पर आपकी 41 क्लास हैं, हिस्ट्री में लगभग यहाँ पर आपकी 50 प्लस क्लास हैं, और स्टैटिक में लगभग यहाँ पर आपकी 30 क्लास बैठ जाएंगी। तो कुल मिला के अगर आप इसको देखा जाए तो 2 महीने के अंदर यहाँ पर आपका सिस्टम समेटा जाएगा, है ना। तो आप पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और स्टैटिक इस सबको पहले ख़त्म करना। देन उसके बाद जैसे कि ये लगभग 45-50 दिन में पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसको ख़त्म करने के बाद फिर हमको जो है अक्टूबर में शुरू करना है आपका यूपी जी के, किसके लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम कंप्यूटर शुरू करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए, और जो यहाँ पर आपका बचेगा इकोनॉमिक्स, है ना, उसको हम यहाँ पर शुरू कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टैटिक लिख दिया है, तो वो आपके मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ पर मतलब क्या ख़त्म करोगे। तो जो भी आपका यहाँ पर बचेगा उसको हम यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर अभी आपका हिंदी भी बच जाता है। तो पहले हमको पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और स्टैटिक ख़त्म करना है। इसको पूरा ख़त्म करने के बाद फिर हम इसी की जगह पर हम चालू कर देंगे अपना यूपीजी के कंप्यूटर और आपका स्टैटिक, ठीक है। सॉरी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम शुरू कर देंगे इकोनॉमिक्स, है ना। हिंदी हिंदी भी हम अभी लेकर चलेंगे इसको, ठीक है, बाद में नहीं छोड़ेंगे इसको, क्योंकि फिर हिंदी बाद में काम में आएगी आपके। तो जीएस का पोर्शन आपका टेंशन यहाँ पर ख़त्म होगी। जीएस आपको इस तरीके से पूरी ख़त्म करनी है। देन इसके बाद में अगर बात कर लूँ मैथ के बारे में, है ना, तो मैथ देखो सबसे पहले बात तो देखो ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सबसे पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, है ना। और अभी तक आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो आप अभी भी अगर तैयारी करोगे तो कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि अगर आपके पास कोर्स के लिए पैसे भी नहीं है तो फ्री में तैयारी कहाँ से कर सकते हो, सारी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। बहुत चीज़ों एनालाइज करने के बाद मैं आपके सामने आ जाऊँ। तो मैथ में सबसे पहले तो देखो ये है कि आप उस पर मतलब जो आपका वीक चैप्टर है पहले तो आप उस पर वर्क करें। और जैसे कि लगभग आपके 3 से लेकर 4 चैप्टर वीक चैप्टर है, जैसे कि 4-5 चैप्टर आपके वीक हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज हुआ और आपका एवरेज हुआ, टाइम डिस्टेंस और स्पीड हुआ, मेंसुरेशन हुआ। तो अगर मान लो कि आपके 5 चैप्टर वीक चैप्टर है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हर एक चैप्टर पे लगभग 2 घंटे का समय दें और अगले 1 हफ्ते में पूरा उसे ख़त्म करो जड़ से। जो आपको यहाँ पर वीक चैप्टर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। जो यहाँ पर आपका मतलब जो आपका कमज़ोर चैप्टर है आप उसको 1 हफ्ता दें पूरा, जितनी भी उसकी क्लास है, और लगभग 2 से लेकर 2.5 घंटे आप उस पर अपना वर्क करें तो यहाँ पर आपके मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और अपना यहाँ पर आपको मॉक लगाना है, ठीक है। मॉक और प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में भी देखो ऐसा ही है, पहले मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप रीजनिंग जो एसएससी की रीजनिंग को आप पहले पूरा सॉल्व करें, उससे यहाँ पर उसका पूरा प्रैक्टिस सेट्स लगाएं। और यूपी की जो आपकी रीजनिंग है, जैसे कि आपको यूपी पुलिस में कांस्टेबल में जो आपकी रीजनिंग आती है वहाँ थोड़ी आपसे अलग रीजनिंग पूछी जाती है, उसको बाद में शुरू करेंगे। पहले यहाँ पर आपको जो है जो आपकी एसएससी की रीजनिंग है मैं आपसे कहूँगा पहले आप उस रीजनिंग को पूरा उसकी आप प्रैक्टिस करें, है ना। एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली रीजनिंग में करना ही करना होगा। और अब मैं हिंदी की बात कर लूँ तो हिंदी अगर आप चाहो तो देखो आपके पास मतलब इसका एक ऑप्शन है, या तो आप इसको बाद में शुरू कर सकते हो या फिर आप इसको पहले शुरू कर सकते हो। अब मैं देखो आपको 8 घंटे का एक टाइम मैनेजमेंट बताऊँ, ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है ना, दिमाग आपका हैंग हो जाएगा और बत्ती गुल हो जाएगी। तो 8 घंटे कंटिन्यू भाई नहीं पढ़ सकता है कोई, तो आप टाइम को पार्ट्स में कर लीजिए, है ना। जो आपका 8 घंटे का टाइम है, 8 घंटे या फिर 9 घंटे जितनी भी आपके अंदर कैपेसिटी है पढ़ने की, तो आप उस टाइम को जो है पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो, है ना। जैसे कि 2 घंटे में आप उसको मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। 8 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ना ही नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, और सबसे पहली बात तो देखो ये है कि आपको जीके को कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अभी आपने पॉलिटी पढ़ ली, तुरंत उसके बाद फिर आपने इकोनॉमिक्स उठा लिया, फिर आपने जियोग्राफी उठा ली, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि अभी आपने पॉलिटी क्लास कर ली तो 10-5 मिनट का यहाँ पर आपने पानी वानी फ्रेश होके उसके बाद फिर आप क्लास करो, हिंदी के ले लो चाहे फिर रीजनिंग के ले लो। उसके बाद फिर आप दूसरा पोर्शन लो उसका जीएस का, जैसे कि आपने पॉलिटी ली
और आप करोगे जियोग्राफी। तो जियोग्राफी से पहले आपको हिंदी क्लास कर लो, या फिर आप जो उसकी रीजनिंग क्लास कर लो। एक साथ आपको कोई भी जैसी क्लास नहीं लेनी है ना, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा मतलब जोर पड़ेगा आपके दिमाग को, दिक्कतें फिर मतलब बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से करना है आपको। तो जहाँ पर देखो कम से कम 1.5 घंटे की तो आपकी क्लास रहेगी पॉलिटी की, वो मैं आगे बताऊँगा कहाँ से करना है। 1 घंटे क्लास आपकी रहेगी जियोग्राफी की, और 1.5 घंटे क्लास रहेगी आपकी हिस्ट्री की, और 1 घंटे क्लास लगभग रहेगी आपकी यहाँ पर स्टैटिक्स की। तो लगभग यहाँ पर आपको 5 घंटे तो भाई इसको सिर्फ आपको जी के जी एस को देना पड़ेगा। 5 घंटे कम से कम आपको जी के जी एस को देना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट को किस तरीके से यहाँ पर मतलब पढ़ते हो। पहले आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, या पहले आप स्टैटिक पढ़ोगे, या पहले आप पॉलिटी पढ़ोगे, वो अपने तरीके से आप उसको एडजस्ट कर लेना। बट मैं आपसे ये कहूँगा कि दो जीके के सिलेबस के सब्जेक्ट के बीच में आपका एक सब्जेक्ट आना चाहिए। लगातार आपको जी के जी एस का जो सब्जेक्ट है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो 5 घंटे तो आपको इसमें चले गए, और लगभग आपको यहाँ पर 2 घंटे आपको यहाँ पर मैथ में देने हैं, और 1 घंटा आपको रीजनिंग के लिए बहुत रहेगा, प्रैक्टिस के लिए और एनालिसिस के लिए, है ना। प्रैक्टिस के लिए और एनालिसिस के लिए। और 1 घंटा यहाँ पर आप हिंदी में ले लो, तो यहाँ पर लगभग आपका 9 घंटे का शेड्यूल बन जाएगा। 1 घंटा हिंदी के लिए बहुत है, एक क्लास आपको करना है बस, ज़्यादा नहीं करना कुछ, है ना। सॉरी, ज़्यादा नहीं करना कुछ आपको। 1 घंटा हिंदी के लिए बहुत है, 1 घंटा रीजनिंग के लिए सफिशियंट है। 2 घंटे आपको मैथ पे देने हैं, और किस तरीके से आपको करना है, प्रैक्टिस सेट्स मॉक, प्रैक्टिस सेट्स मॉक्स, इस तरीके से आप करिए। और जीके जीएस अगर आप भी कमज़ोर है तो इस तरीके से कर लेना, डेफिनेटली यहाँ पर आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। और अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो आप मतलब जैसे मॉर्निंग का हुआ, तो मॉर्निंग में आप लगभग 2 से लेकर 2.5 घंटे निकाल सकते हो। देन उसके बाद 2-3 घंटे का आपका जो भी मतलब काम होता है, ऐसे मॉर्निंग में आपने 5 बजे अपना उठ गए, 5 बजे आप मॉर्निंग में उठे, तो लगभग 8 बजे तक या फिर 7:30 बजे तक आप अपना कोई सब्जेक्ट ले लो। जैसे कि आपका स्टैटिक हुआ जो आपका याद करने का है, तो मॉर्निंग में आप अपने स्टैटिक ख़त्म कर दो। उसके बाद फिर लगभग 11-12 बजे के बाद, जैसे कि 11 बजे या फिर 12 बजे तक आप मतलब जो भी आपका काम होता है, घर का काम, जो भी आपका काम होता है उसको आप ख़त्म करके 12 बजे आप फिर पकड़ लो पॉलिटी। तो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अपनी पॉलिटी ख़त्म कर दो। 2 बजे से फिर आप उठा लो हिंदी, 2 से लेकर 3 बजे तक अपनी हिंदी ख़त्म कर दो। फिर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक अपनी जियोग्राफी ख़त्म कर दो। फिर आप बीच में गैप ले लो, है ना, कम से कम आधा पौन घंटे का। 5 बजे से 5 बजे से फिर आप बैठ जाओ। तो इस तरीके से मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम आपको बना लेना, जिस जैसे भी आपको सही लगे। अगर मैं आपसे कहूँ तो देखो, मॉर्निंग में आप निकाल लो 2 घंटे, ठीक है, ऐसे 5 से 7 यहाँ हो गया, है ना। उसके बाद फिर आप लगभग या फिर आप यहाँ पर 5 से 7:30 कर लो, है ना। उसके बाद फिर 11 बजे तक फ्री हो जाओ आप। तो अगर आप 12 बजे भी फ्री हो जाएंगे तो 12 से लेके 1:30 बजे तक यहाँ पर आपकी क्या हो गई, पॉलिटी हो गई। फिर यहाँ पर 2 बजे से लेके 3 बजे तक यहाँ पर आपकी हिंदी ले लो बीच में, है ना। फिर 3 से लेके 4 तक वहाँ तक, हाँ 3 से लेके 4 तक फिर आपकी जियोग्राफी ले लो, ठीक है, जियोग्राफी ले लो। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा गैप लेके 4:30 से और 6 बजे तक यहाँ पर आप मतलब जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है उसे ख़त्म कर दो। और शाम के टाइम पे मैं आपसे कहूँगा कि आप मैथ करा करो शाम के टाइम में, है ना। 2 घंटे आप अपने 8 से 10 या फिर 9 से 11, 8 से 10 पैसे बहुत रहेगा, 8 से 10 आप मैथ करो। 8 बजे तक अपना 7 से 8 रीजनिंग, 7 से 8 रीजनिंग, 8 से 10 आपका मैथ, और उससे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट वो आप ख़त्म करके इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। अब मैं बात करूँ यहाँ पर मेन कि आपको जो सारी क्लास आपको करनी कहाँ से है, किस तरीके से आपको क्लास करनी है, कहाँ से करनी है, फ्री में आपको जो तैयारी कहाँ से करनी है। तो मैं देखो आपको क्लास प्रोवाइड कराऊँगा, कैसे कराऊँगा और आपको शेड्यूल कब से शुरू करना है, इसके बारे में मैं आगे एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप उस जो मैंने आपको बताया ग्रुप, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे एक बार ज्वाइन जरूर होंगे, जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो लेकर आऊँगा तो आपका मतलब वहाँ उस आपको पता पड़ जाए। और आगे जो भी मतलब यहाँ पर मेरा मतलब जो टारगेट चलेगा उसके बारे में आपको टाइम से लेकर पता पड़ता रहे। PDF के बारे में, क्लास के बारे में, कौन सी क्लास आपको कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से आपको क्लास करनी है, सारा कुछ बताऊँगा मैं आपको। फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा और इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दूंगा। लगभग पिछले 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और लगभग मैंने अभी 2 से लेकर 3 एग्जाम आपको क्लियर भी किए हैं। तो किस तरीके से किए हैं, क्या मेरा मतलब एक पर्पस है, किस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। ऐसी मैं यहाँ पर आपको जो है क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। वो शर्तें आपको कंटिन्यू करना होगा और कब से करना होगा वो मैं आपको बीच में आके एक बार बता दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और
जो आपकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है आप उससे एक बार ज्वाइन जरूर हो जाना, ठीक है। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहो तो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। जी के जी एस की प्रॉब्लम आपकी पूरी खत्म हो जाएगी अगर आप इस तरीके से उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं फिर ऐसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। जय हिंद।